रेहान को मैं क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वह है कि मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन दर्दों को सहन नहीं करना चाहती जो मैं पहले भी सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी जिंदगी सही दिशा में चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बेटी भी बहुत खुश है। रेहान जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है, 5 साल की। फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है, पर शादी करके मैं दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती जिससे मैं निकल कर आई हूँ। रेहान पूछता है कि आखिरी बात क्या है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? वजह क्या है? मैं क्या बताऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वजह बताऊं भी या नहीं? बताऊं भी तो किस तरह? कहाँ से हिम्मत लाऊं? क्या इन दागों के बारे में उसे बता दूं? दाग, हाँ, ये दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तक ये दाग देख रहे हैं यहाँ मेरे सीने पर। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती थी इन्हीं दागों के चलते, पर मेरी अम्मी नहीं मानी, मेरे पीछे ही पड़ गई। वे समझाती, बेटी, शादी के बिना एक औरत अधूरी है। शादी के बगैर उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तू शादी कर ले। तेरे दोनों भाइयों का क्या भरोसा? तुझे कब तक सहारा देंगे? अभी तेरी भाभीयों का मिजाज बढ़िया है, आगे चलकर वे भी तुझे बोझ समझने लगेगी। तो पर ये दाग, मैं अम्मी का ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, अम्मी, इन दागों का क्या करूं मैं? ये तो मिटने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से दहकने लगते हैं समय समय पर। फिर भी आप कहती है कि मैं शादी कर लूं। क्या ये दाग छिपे रहेंगे? क्या ये दाग मेरे शौहर को दिखाई नहीं पड़ेंगे? फिर रोने लगती है बेटी। अम्मी रोने लगती है, बेटी, इनका जिक्र मत किया कर। ये दाग है तो तेरे सीने पर, मगर जलन मुझे भी देते हैं। तब आप ही बताइए कि इनके रहते मैं कैसे शादी कर लूं?
नहीं बेटी तू अम्मी बोली, नहीं बेटी तू शादी जरूर कर, तुझे मेरी कसम है, मेरी जिंदगी की यही तमन्ना है। आखिरी में मैं हार गई, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी धूमधाम से हो गई आरिफ के साथ। पहली रात को मुझे देखकर आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरिफ मुझसे आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरिफ मुझसे कस्में वादे करने लगे, जहान भर की खुशियाँ लाकर मेरे कदमों में रख देने को बेताब हो उठे। आरिफ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई, पर खुशी मेरी खुशी कुछ ही पलों की थी। शादी के दूसरे ही दिन जब मैं आरिफ की बाहों में थी और ये मुझे चांद तारों की सैर करा रहे थे, अचानक जमीन पर आ गिरे धड़ाम से और मैं करवट बदल ली। मुझे कसमसाहट हुई। क्या बात हुई, क्यों हट गए? मैंने आरिफ को अपनी बाहों में भरना चाहा तो आरिफ ने झिड़क दिया और दूर जा बैठे। क्या बात है, आप नाराज क्यों हो गए? क्या बात है, आप नाराज क्यों हो गए? ये दाग कैसे हैं? ओह, मुझे होश आया। मेरी नज़र मेरे सीने पर गई, मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया। कैसे हैं ये दाग? बहुत खराब लग रहे हैं। सारा मूड चौपट कर दिया। किस तरह के हैं ये दाग? मैं आरिफ को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं। ये दाग चाय के हैं और और चाय की है। जी, मैं जब छोटी थी, यही तकरीबन 5 साल की, मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ था क्या? इलाज हुआ था और ये तकरीबन ठीक भी हो गए थे, पर क्या, एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली थी। तभी से ये दाग सफेदी में बदल गए। बहुत इलाज करवाया मगर सफेदपन गया ही नहीं। कहीं ये वे दाग तो नहीं है जिसका ताल्लुक खून से होता है? न बाबा ने, ये वे वाले दाग नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये तो जले के निशान है। और मैं आरिफ को अपने आगोश में भरकर चूमने लगी और आरिफ भी मुझे प्यार देने लगी।
ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کا ہاتھ میرے سینے پر آ گیا۔ دیکھ کر ان کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ وہ دور ہٹ گئے۔ وہ مجھ سے دور رہنے لگے۔ میں کوشش کرتے کرتے ہار گئی۔ وہ میرے قریب نہیں آتے۔ ایک ہی چھت کے نیچے ہم دونوں اجنبیوں کی طرح رہنے لگے۔ وہ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے تھے پر محبت بھی نہیں کرتے۔ مجھے روپیے پیسے بھی دیتے تھے پر پیار نہیں۔ جب بھی پیار دینے کی کوشش کرتی دور ہٹ جاتے۔ پھر صبح میرے ہاتھ سے چائے بھی نہیں لیتے۔ چائے کا نام سن کر انہیں میرے سینے کے داغ یاد آ جاتے۔ من اچاٹ ہو جاتا۔ دھنیہ واد دوستو۔ دھنیہ واد دوستو۔ اس کہانی کا دوسرا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔